एक समय की बात है। आनंदपुर गांव में एक मोहन नाम का गरीब किसान रहता था और उसकी एक सौतेली माँ कमला रहती थी। कमला रोज मोहन को सताती थी। अरे ओ मोहन, रोज रोज तुम्हें बैठा कर नहीं खिलाऊंगी। आखिर कब तक तुम्हारा मनहूस चेहरा देखती रहूंगी। ना तो घर में दो पैसे लाते हो और ना ही कहीं काम धंधा देखते हो। माँ बाप को ऐसे ही मनहूस चेहरा दिखा दिखा कर दुनिया से उठा दिए और मेरे गले पड़ गए। तुम भी कहीं चले जाओ, नहीं तो मर जाओ। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको सौतेली नहीं बल्कि अपनी माँ समझता हूँ, लेकिन आप मुझे इतना बुरा क्यों बोलती हो? मैं लाला रामदास के यहाँ मजदूरी तो कर ही रहा हूँ। कुछ दिनों में लाला रामदास पैसे देंगे, तब तक आप इंतजार करो माँ। मैं इंतजार नहीं कर सकती। जब तक तुम मुझे पैसे कमा कर नहीं दोगे तब तक तुम इस घर में नहीं रहोगे। और रही बात तुम्हारी पत्नी की, तो वो यहाँ रहेगी, लेकिन तुम रात भर घर से बाहर रहोगे। कमला बहुत ही सौतेला व्यवहार करती थी, लेकिन मोहन अपनी माँ को अपने माँ से भी ज्यादा प्यार करता था। वो कमला का हुक्म समझकर घर से बाहर चला जाता है। इधर मोहन की पत्नी राधा चिंतित बैठकर मोहन के बारे में सोचती है। हे भगवान, ये माँ जी आखिर ऐसा क्यों करती है? माँ तो एक भगवान का रूप होती है कि अपने खून से ही जन्म लिया हुआ बच्चा अपना कहलाता है। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। आखिर रात भर वो कहाँ सोएंगे? हे भगवान, अब आप ही उनकी मदद करना। कमला एक नंबर की निर्दयी और कठोर औरत थी। वो मोहन के साथ गलत व्यवहार करती और अपने मीठे रोहित को बहुत ही लाड प्यार से पेश आती थी। अरे बेटा रोहित, देखो तो कितनी रात हो गई है और तुम अभी तक खाना भी नहीं खाए हो। ये लो बेटा, जल्दी से खाना खा लो वरना दुबले हो जाओगे। क्या माँ, आपको कितनी बार समझाया है कि कमरे में बिना पूछे मत घुसा करो। और हाँ, खाना मैं बाहर खाकर आया हूँ। तुम पर आश्रित नहीं हूँ कि तुम खाना लेकर आओगी तो खाऊंगा। ले जाओ इस कचरे को। ऐसा खाना मैं कभी नहीं खाऊंगा। रोहित बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? एक माँ को उसके बेटे के कमरे में पूछकर घुसना होगा क्या? ये कैसा संस्कार है तुम्हारा? मैं कितनी प्यार से तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और तुम मुझे जलील कर रहे हो। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। माँ से ऐसे बात करोगे? देखो माँ, मेरा मूड खराब मत करो। जाओ अपने कमरे में, मुझे सोने दो। बड़ी आई माँ बनने वाली। लगता है इसके जैसे माँ दुनिया में है ही नहीं। रोहित बहुत ही गुस्सैल इंसान था। वो अपनी ही माँ को जलील करके कमरे से बाहर निकाल दिया। अब कमला को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि एक अपने खून से ही जन्म लिया बेटा अपना नहीं कहलाता, बल्कि दूसरे के बच्चे भी अपना बेटा कहलाता है। बस मन से मानना चाहिए। लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? मैं रोहित को छोड़कर मोहन को कभी नहीं अपनाऊंगी। भले ही मेरा बेटा मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मैं उसकी बात को कभी बुरा नहीं मानूंगी। रोहित मेरा अपना खून है और वो मोहन नाजायज अनाथ औलाद जो अपने ही माँ बाप को खा गया। ऐसा बेटा मुझे तो क्या, गांव में कोई औरत को नहीं चाहिए। सुबह हो जाती है और रात भर जंगल में गुजारने के बाद मोहन आखिर निराश घर लौट जाता है। राधा मोहन को देखकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, अजी, आप रात भर कहाँ थे? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। माँ तो ऐसे ही करती हैं और आप उनका इतना इज्जत करते हैं कि वो गुस्से में जो भी कहती हैं आप हुक्म समझकर पालन करते हैं। देखिए जी, आप आज मुझसे ये वादा कीजिए कि अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। राधा, तुम कितनी भोली हो। तुम्हें तो पता ही है कि बचपन में मेरी माँ और मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए। तब से इसी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब मैं इनकी इज्जत नहीं करूँगा तो कौन करेगा? लेकिन क्या आपको पता है कि माँ आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? वो तो बस रोहित से प्यार करती हैं और आपको कितना भला बुरा कहती हैं। आप उनके लिए सिर्फ नौकर हैं। तुम चिंता मत करो राधा, माँ तो माँ होती है और तुम देखना एक दिन ऐसा आएगा कि माँ सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करेगी। मोहन बहुत भोला था। वो अपनी सौतेली माँ से जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ उसे रत्ती भर भी प्यार नहीं करती थी। अरे ओ राधा की बच्ची, गपशप करती रहेगी कि खाना भी बनाएगी? देखो तो, सुबह के 10 बज चुके हैं और इसे कुछ पता ही नहीं। अगर आज भूखी रही ना तो देख लेना, मोहन की तरह तुम्हें भी रात भर जंगलों की हवा खिला दूंगी। अरे नहीं माँ, जा रही हूँ बनाने, बस थोड़ी सी बातों में फंस गई थी। देख लिया जी, आपकी माँ कितनी निर्दयी है, आपसे भी बातें नहीं करने देती। समय बीतता चला जाता है और कमला की नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसका कोई हद ही नहीं।
देखो मोहन, मैंने काफी सोचा और मैं ये फैसला किया है कि अब तुम्हें और राधा को इस घर में नहीं रहना चाहिए। अब तुम्हारा उतना इनकम नहीं जिससे घर चल सके। अब तुम्हें ये घर छोड़कर जाना चाहिए। मैं और मेरा बेटा रोहित इस घर में खुश रहेंगे। चले जाओ तुम दोनों। अरे माँ जी, अचानक आपको क्या हो गया? घर से क्यों निकाल रही हो? देखिए माँ जी, आप हम पर इतना जुल्म मत कीजिए। हमारे ही घर से हमें मत निकालिए। आखिर हम लोग कहाँ रहेंगे? इस घर के अलावा हमारे पास और कोई स्थान नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आपके बिना आपका बेटा जी नहीं सकेंगे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनको आपसे दूर मत कीजिए। अरे जाओ जाओ, कौन सा प्यार और कैसा प्यार? मैं तो सिर्फ 2 ही चीजों से प्यार करती हूँ। पहला मेरा बेटा रोहित और दूसरा पैसा। इसके अलावा मैं किसी को रत्ती भर भी वैल्यू नहीं देती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। अब तुम लोग सड़क पर रहो या जंगलों में, मुझे क्या। और रही बात घर की, तो हाँ, ये घर मोहन का है, लेकिन अब से ये मरा हुआ, क्योंकि जब वो छोटा था तब से उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब समझ लो उसके बदले में ले ली। चलो जाओ यहाँ से। माँ, आप ऐसा मत करो। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, तब से मैं माँ का प्यार और पिता का डांट के लिए बहुत तरसा हूँ। तभी मैंने एक कसम खाया था कि मेरे जीवन जो भी माँ आएगी, मैं उससे अपने माँ से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। लेकिन आप हो कि अपने से मुझे दूर कर रही हो। ऐसा मत करो माँ। मोहन और राधा अपने माँ के सामने रो रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे, लेकिन कमला इतनी घमंडी औरत थी कि उसे ये सब अच्छा लग रहा था। बेचारा मोहन अपने घर छोड़कर जंगलों की ओर जाने लगता। उसका घर और उसी को निकाल दिया। वाह रे जमाना, क्या जमाना आ गया है। एक बेटा अपने सौतेली माँ से जान से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन एक वो है कि घमंड में ही चूर है। एक दिन कमला के घर गांव के बड़े सेठ आते हैं और कमला से कहते हैं, देखो कमला, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसलिए चुप हूँ। नहीं तो अगर मेरे जगह पर कोई और सेठ होता तो अब तक इस घर से तुम्हें और उसे बाहर निकाल दिया होता। क्या हुआ सेठ जी, कहीं मेरी तरह मोहन आपकी भी तो नींद हराम नहीं कर दिया? लेकिन अब से आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। अब आपको कभी नहीं सताएगा। अरे नहीं नहीं कमला, मोहन का तो एक खरा सोने जैसा उसका दिल है। जहां तक मैं उसे जानता हूँ, वो किसी का आज तक दिल नहीं दुखाया है। और ये तुम क्या कह रही हो, उसे घर से निकाल दिया? ये तुमने ठीक नहीं किया। अगर निकालना ही है तो रोहित को निकालो। उसने मुझसे काफी बड़ी बड़ी रकम पैसे उधार लिया है और आपको बताने से मना भी किया है। अगर आज पैसा नहीं दिया तो मुझे कोई सख्त कदम उठाना होगा। नहीं सेठ जी, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं रोहित से बात करूंगी। अगर सच रहा तो मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, मैं आपका पैसा लौटा दूंगी। ठीक है कमला, मैं तुम्हारे कहने पर 2 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर पैसा मिल गया तो ठीक, नहीं तो इस घर को जब्त कर लूंगा। चलता हूँ कमला, बस 2 हफ्ता। रोहित सेठ से बहुत बड़ी रकम पैसा उधार लिया था। कमला बहुत गुस्सा होती है और रोहित के पास जाकर कहती है, अरे रोहित बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुमने सेठ से पैसे उधार लिए हैं और आज तक तुमने मुझे बताया तक नहीं। अभी सेठ जी आए थे और पैसे मांग रहे हैं। अब तुम बताओ कि उनका पैसा कहाँ से लौटाऊं? अगर 2 हफ्ता में नहीं लौटाया तो घर जब्त करने की बात कर रहे हैं। अब चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? ये क्या बोल रही हो माँ? मैंने कोई पैसा उधार नहीं लिया है। वो झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? अगर पैसा उधार लेता तो तुम्हें जरूर बताता, लेकिन मैंने नहीं लिया। अब जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मालकिन की तरह सवाल जवाब करने आ गई। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे चेहरे पर डर की एक झलक देख रही हूँ। तुम कितना भी छिपाने की कोशिश करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उनसे पैसे कर्ज लिए हो। हे भगवान, ये आपने कैसा बेटा दिए हो जो माँ के खिलाफ रहता हो। अच्छा, तो आपको पता चल गया। तो आप एक काम करो माँ, आप ही सेठ का पैसा चुका दो। आप बहुत बोलते हो ना कि रोहित बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो आज मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अगर पैसे चुका दिए तो ठीक, नहीं तो इस घर को छोड़ के चले जाना। ऐसे भी जो गाय दूध ना दे उसे भगा देने में ही भलाई है, जैसे तुमने मोहन को भगा दिए। वाह बेटा वाह, तुमने आज अपना रंग दिखा ही दिए। मुझे लगता था कि तुम कभी न कभी सुधर जाओगे, लेकिन मैं गलत थी। मोहन मुझे कितना मनाता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, फिर भी मैंने उसका प्यार तुम्हारे लिए ठुकरा दिया। मोहन भले ही मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे बंद करो अपना ये नाटक। एक बेटे ने भगाने की बात की, तब तुम्हें दूसरे बेटे की याद आने लगी। अगर ऐसी औरत किसी को मिल जाए तो उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए। चलो अब जल्दी से घर से निकलो। वो माँ ही क्या जो अपने बेटे का कर्ज न चुका सके।
कमला को अब समझ आ गया था कि उसका असली बेटा रोहित है या फिर मोहन। कमला घर से बेदखल हो चुकी थी। अब उसका बुरा हाल हो चुका था। जब किसी का बुरा वक्त आता है तब उसे अपनों का याद आने लगती है। कमला के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे माफ कर दो भगवान, मैंने अपना सोने जैसा बेटा मोहन को खो दिया। कमला को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मोहन इधर जंगल में ही एक बूढ़ी माँ के झोपड़ी में रह रहा था। मोहन जंगल से लकड़ी काटता और बाजार में उसे बेचकर अपना गुजारा चलाता था। एक दिन ऐसे ही मोहन जंगल लकड़ी काटने निकलता है। जंगल के बीचों बीच पहुंचता कि तभी उसे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। मोहन आवाज के करीब जाता रहा, फिर उसे एक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा रोते दिखाई दे रही है। मोहन चेहरा देखता है तो चौंक जाता है। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? और आपका ऐसा हाल कैसे हुआ माँ? मुझे बताओ, आपको क्या हुआ? मुझे माफ कर दो मोहन बेटा, मैंने तुम पर कितना जुल्म की। रोहित को पागलों की तरह प्यार किया कि वो मेरा अपना खून है, लेकिन आज मुझे पता चला कि अपना खून सिर्फ नाम का ही होता है। अगर अच्छे से परवरिश ना किया जाए तो अपना भी पराया हो जाता है। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम ही मेरा असली बेटा हो। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो माँ? अगर हर माँ अपने बेटे से माफी मांगे तो ये संसार कब का खत्म हो जाता। चलो मेरे साथ। रोहित, अगर आपको घर से निकाल दिया तो क्या हो गया? मैं हूं ना। मैं कल भी तुम्हारे प्यार के लिए तरस था और आज भी। चलो माँ, अब हम सब उसी झोपड़ी में रहेंगे। मोहन अपने खोए माँ को पाकर बहुत खुश था। वो उसी बुढ़िया के झोपड़ी में ले जाता है जो बुढ़िया मोहन और राधा को रहने का स्थान दिया था। अरे राधा, देखो कौन आया है। आखिर भगवान मुझे मेरी माँ से मिला ही दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। माँ को जहाँ रहना चाहिए वहाँ भेज दिए। अरे देखो माँ, ये अम्मा ही हमें अपने झोपड़ी में रहने का स्थान दिया था। अब देखना माँ, मैं खूब मेहनत करूँगा और आपका और इस अम्मा का खूब ख्याल रखूँगा। अब से मेरी एक माँ नहीं बल्कि दो माँ है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। माँ जी की ही एक कमी थी और वो भी पूरी हो गई। चलो माँ, आपको भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो। कर्ज के कारण रोहित को सेठ ने घर से बाहर निकाल दिया था। रोहित अब दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गया था। जैसी करनी वैसी भरनी। मोहन अपने छोटे परिवार में बहुत खुश था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सौतेला व्यवहार तो कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान के वार से तो बच जाएंगे लेकिन भगवान के वार से कभी नहीं बचेंगे। इसलिए इंसान के फितरत में हमेशा प्यार होना चाहिए। धन्यवाद।